नंदी के पास। नंदी क्या बोल रहा था? मेरी पीठ पर शंकर भगवान बैठते हैं, मेरी पीठ पर शक्ति बैठती है, मेरी पीठ पर बैठते हैं, मेरी पीठ। मैं लेकर जाता हूं। शंकर भगवान चल दिए। भगवान शंकर बूढ़े का रूप रख कर गए। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख कर गए और बूढ़े का रूप रख कर नंदी के पास पहुंचे। नंदी से कहा, ओ नंदी, ओ नंदी। नंदी बोले, बोलो क्या बात है? नंदी, अरे मेरा इतना सा कपड़े का पोटला है, तू अपनी पीठ पर उठा कर ले चलना, थोड़ी दूर पर मुझे छोड़ देना। नंदी ने कहा, इतना सा पोटला, वो तो मेरी सींग पे लगा दे, मैं लेकर चले जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नंदी, मैं तेरी पीठ पर रखूंगा। अच्छा रख दे। जैसे ही पीठ पर पोटला रखा, नंदी चले। शंकर भगवान ने उसी पीठ पर पोटले के ऊपर अपना एक रोम तोड़कर जटा में से और पोटले पर रख दिया। एक छोटा सा रोम जैसे ही रखा, रखते से ही नंदी दोनों पांवों से चित्ता जमीन पर टिक गया। एक रोम, एक रोम रखते ही नंदी जमीन पर टिक गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, नंदी तो इतना अहंकार का शब्द कह रहा था कि मैं शिव और शक्ति को उठाकर चलता हूं। नंदी, अगर शंकर की कृपा ना हो, शिव दया ना करे, शक्ति दया ना करे, तो तू नहीं उठा सकता। शंकर के एक रोम को नहीं उठा सकता, तो शंकर को क्या खाक उठाएगा? एक रोम को नहीं उठा सकता। एक रोम उठाना कठिन है। एक रोम। अपने मुख से कभी ना कहो कि मैं ये कर सकता हूं। नहीं, मेरा बाबा कराएगा तो होगा, शिव कराएगा तो होगा, शंकर करुणा करेंगे तो होगा। शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। शिव के बिना शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर शंकर है। शंभो शिव तत्व को आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? एलईडी बंद हो गई है। एलईडी वाले से निवेदन है, एलईडी का ध्यान रखें। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करो। अहंकार से परे हो जाइए, अभिमान से दूर। जब अभिमान से दूर हो गए, तब शिव तुम्हारे करीब में होगा। शिव को अपने नजदीक में लेकर आए। भगवान शंकर को अपने करीब में लेकर आए और बाबा से नित्य प्रति बस एक भाव से, प्रकट भाव से बाबा से विनय करते हैं। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सर ऊपर करो तेरी सेवा, गोद में लाज रखना, गोद में लाज रखना।
भोले जी मेरी लाज रखना, 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 बाबा जी मेरी लाज रखना। सब प्रेम से ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से देते हुए तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ये देवा महादेवा, ये देवा महादेवा, दिन रात करूँ मैं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, शंभू जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, श्याम जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंद्र विराजे, सारे जग में चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंद्र विराजे, सारे जग में करे उजियारा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, 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 भोले जी मेरी लाज रखना। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बड़े दिल से बैठकर, जो बाहर बैठे हैं अंदर बैठे हैं, सब प्रेम से बाबा से प्रार्थना। आप और हम साथ में बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक और आपकी और हमारी आवाज़ भोलेनाथ तक बड़े भाव से पहुँचे। दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। श्री
सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान देवाधिदेव महादेव शिव नंदी को और हनुमान जी को अहंकार के विहीन कर दिए, अभिमान से दूर कर दिए। एक अभिमान हो व्यक्ति के मन में, मना नहीं, पर वो अभिमान भगवान की भक्ति का हो, अपने गुरु के चरणों का हो, शिव की उपासना का। कब व्यक्ति शंकर का और शमशान का कब होता है? शिव और शमशान का होना साधारण नहीं है। दुख आता है तब शिव का होता है, तकलीफ आती है अंदर से टूट जाता है, अपने आप को समाप्त कर लेता है तो शमशान का हो जाता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, दुख की कितनी भी घड़ी हो, केवल एक मनुष्य ऐसा है दुख आने पर अटक जाता है, सुख आने पर भटक जाता है। दुख आया ना, अटका, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे तो बस का है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई, ये इतने इतने पत्रों का जो ढेर लगा हुआ है, कुछ तो उन्होंने भी मेहनत करी होगी। ये पत्र है। मेरा नाम शिवानी शुक्ला, पति का नाम विवेक शुक्ला। मैं लखन शिकोहाबाद फिरोजाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं लखन शिकोहाबाद फिरोजाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। बाबा, मेरी शादी 23 नवंबर 2023 को हुई थी। उस समय मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जिससे हमारे घर का भरण पोषण चलता था। मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं थी। बाबा, जॉब के चलते चलते कुछ अटकलें आ गई और जॉब छूटने पर आ गया। इतनी हिम्मत हार गए हम लोग। अभी कथा में कहा कि व्यक्ति दुख की घड़ी में अटकता है और सुख जब मिलता है तो भटकता है। हमारी इतनी समस्या आ गई, हम करें तो करें क्या। तब गुरुदेव आपकी कथा सुनी, कथा सुनकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और मेरे पति से मैंने कहा कि आप भी शिव के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो।
मेरे पति बोले क्या होगा उससे, कितने सालों से मैंने नौकरी का अप्लाई करा पर कभी कोई हल नहीं निकला, आखिरी में शादी भी हो गई पर नौकरी नहीं लगी, होगा क्या इससे, क्या होगा। पत्नी बोली आपने पहले भी अगर एग्जाम दिया है तो देने दो, तुम तो चलो तो सही, अभी कोई नया एग्जाम दे देना। मेरे पति भी शंकर के मंदिर जाने लगे, हम लोग जल चढ़ाने लगे। बाबा के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना। जब प्रारंभ करा रोज बाबा से कहती थी, बाबा वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू सबकी गोदी भरता है, तो क्या मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? बाबा कुछ तो कृपा कर। बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 2017 में मेरे पति ने एक शिक्षक का पद के लिए भरा था, उसका एग्जाम भी उन्होंने दे दिया था, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया था। तो हम सोचे थे कि वो नौकरी तो चली गई। 2017 में फॉर्म भरा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 22 दिन तक हमने मंदिर में सेवा चाकरी करी और 7 जनवरी 2024 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जो 2017 में फॉर्म भरा था उसका। 2017 में जो फॉर्म भरा उसका ज्वाइनिंग लेटर 7 जनवरी 2024 को आया और मेरा पति आज शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक पत्र और देखिए, मैं गर्गी अग्रवाल, राजा मंडी आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो बेल पत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गर्गी अग्रवाल, हाथ हिलाइए। गर्गी अग्रवाल आई हैं? ठीक है, आ जाइए। गर्गी अग्रवाल, राजा मंडी आगरा की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे भाई की एजुकेशन पूरी हो गई, 10 साल हो गए। 10 साल एजुकेशन पूरे हुए पर गवर्नमेंट का जॉब नहीं लगा। पूरी तैयारी करी उसने पर कोई जॉब नहीं लग रहा था। आखिरी में वो हार कर बैठ गया। अब करें तो करे क्या। मैंने अपने भाई से कहा कि 10 साल भले तुझे एग्जाम देते देते हो गए, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपना परिश्रम पूरा करो, कर्म पूरा करो, बाबा अच्छा करेगा। बाबा के भरोसे छोड़ दो। मेरे भाई ने फिर वापस मेहनत करना प्रारंभ करा। आपकी कथा सुनता, कथा सुनकर इतना बल मिल गया उसको कि उसने अपनी मेहनत को चौगुना कर लिया और अब की बार फिर एग्जाम दिया और एग्जाम में एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा देता, मंदिर में झाड़ू लगा देता, मंदिर की सफाई कर देता। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी माँ कोसी कला की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गई। एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। उस दिन पंडाल में इतनी भीड़ थी कि बाहर जाकर एकांत में बैठकर मेरी माता ने कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा भाई पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व शंकर औघड़ी है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने कर्म और अपने विश्वास को छूटने मत दो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा, जम के बोलो बोलो, बाकी कृपा भोले। आप सोचो कि मैं मेहनत ही नहीं करूं और भोलेनाथ कहीं से डमरू हिला कर दे दे तो कठिन है। आप सोचो कि मैं दुकान ही नहीं खोलूं और कहीं से मुझे धन मिल जाए, मुश्किल। मेहनत तो करना है, कर्म करना है, लगन से करना है, खूब मेहनत करना है। और जब मेहनत पूर्ण हो, लगन पूर्ण हो, मेहनत का क्रम पूर्ण हो, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत, शिव निभाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तुझे देते नहीं
पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना मेनू लगी परी थी बाबा तू मेहनत कर। अहंकार से परे होकर शिव को पाने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक बल आपके अंदर है जो भगवान शंकर ने आपको दिया है। भगवान शिव ने जो आपको दिया एक बल आपके भीतर है। कोई निर्बल पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, भगवान उसको बलवान बनाकर ही भेजता है।